हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे स्लीव्स की कटिंग करने का आसान तरीका। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आज आपको स्लीव्स कट करना बताऊंगी। साइज़ के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर एल्बो तक के स्लीव्स की कटिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये एल्बो तक की स्लीव्स है। आप चाहें तो इसमें डिजाइन डाल सकते हैं, चाहे तो आप प्लेन भी इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग कि हम कितने साइज़ के लिए स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं। तो जितनी भी साइज़ के लिए हम स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं उससे हमने 4th पार्ट यहाँ पर लेना है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 36 के साइज़ की ये कटिंग कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर 8.5 इंच की फिटिंग के साथ ही ये चाहिए होता है। जैसे कि मेरा यहाँ पर 8.5 यहाँ पर इतना आ रहा है। देखिए, ये मुझे अपना उसके लिए चाहिए कि इसमें मेरा कोई भी यहाँ पर जोड़ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा इंक्लूड और है। टोटल ये मेरा 9 इंच का फैब्रिक आ रहा है। ये मेरा 4 फोल्ड फैब्रिक है, देखिए इस तरीके से स्लीव्स का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से लेते हैं तो आपको कोई भी ना तो आपने कोई जोड़ डालना पड़ेगा इसमें, ना ही कोई इसमें प्रॉब्लम आएगी। देखिए इस तरीके से सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 1.5 पर मैं इस तरीके से मार्किंग करूँगी, दोनों तरफ ही। यहाँ पर भी मैं 1.5 पर मार्किंग करूँगी। इसको हम स्केल की हेल्प से इस मार्क को हम स्ट्रेट करेंगे। ये मेरा नीचे से फोल्ड के लिए है। अगर आप फोल्ड नहीं कर रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक एल्बो तक की जो मेरी स्लीव्स है वो है 9.5। तो यहाँ पर हम टोटल रखेंगे इसको 10। देखिए इस तरीके से, क्योंकि हाफ इंच हमारी जाएगी स्टिचिंग में, तो टोटल हमारी यहाँ पर आ जाएगी। अब ये क्या देखना है हमें, जो हम कर्व डालते हैं अपनी इसका स्लीव्स का, वो कहाँ डालते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको भी यहाँ से इस मार्क को भी सीधा कर दूंगी। अब करीबन देखिए, अगर हमारा साइज़ बहुत हैवी है तो हम जो कर्व डालेंगे वो कम से कम 3 इंच से 3.5 पर डालेंगे। अगर हमारा ये साइज़ ज़्यादा हमारा बड़ा नहीं है तो हम यहाँ पर 2.5 पर एक मार्क लगाएंगे और इसमें हम इस तरीके से स्ट्रेट मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो हमारे इसकी जो गुलाई है, स्लीव्स की गुलाई जो है वो है हमारी 4.5। देखिए इस तरीके से 4.5 यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ये मेरी गुलाई के लिए है। अब क्या है, जो हमारे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो भी हमारी कुछ इस तरीके से ही आती है। देखिए जैसे हमारा ये 9.5 पर तैयार आएगा, तो यहाँ से ये करीबन 1.5 इंच नीचे आ रहा है, यानी 1.5 इंच नीचे आ रहा है। तो जब हम यहाँ से इसको गिराएंगे, जब देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारी यहाँ पर आ रही है 7.5 पर। देखिए इस तरीके से दूरी का भी हमारा ये हिसाब हो जाता है। तो हमारी जो स्लीव्स आएगी वो यहाँ पर 7.5 पर आएगी। अब ध्यान रखें, हमारा अगर साइज़ बड़ा होता है, जैसे कि हमारा साइज़ है 38 से लेके 42 या 44 तक रहता है, तो हम करीबन यहाँ से 2 या फिर 2.5 इंच से अपनी गुलाई यहाँ पर डालते हैं। यानी ये वाली गुलाई डालते हैं, ये वाली। तो ये हमारी देखिए, यहाँ से अगर हम इसको मेज़र करेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारी टोटल 9 इंच पर यहाँ पर आ जाएगी, इस तरीके से। लेकिन हमें ये बनानी है 36 साइज़ के लिए, तो हम इतनी दूर से गुलाई नहीं डालेंगे। हम जो इसका जो कर्व है वो हम बिल्कुल यहीं से देंगे, यहाँ से इस तरीके से, इस तरीके से ये कर्व आएगा। तो ये यहाँ पर इसका पॉइंट है। तो देखिए हमारा यहाँ पर 8, ये 7.5 या फिर 8 इंच हमारा यहाँ पर ये तैयार आएगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पर, और हम इसको कर देंगे यहाँ से सीधा, यहाँ से इस तरीके से। तो ये हमारी कटिंग है, तो हम इसको कट करेंगे और यहाँ से ये मेरा हो जाएगा मार्जिन। देखिए ये वाला। तो सबसे पहले हम इसको कट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने ये कट कर लिया है। अब हम अपने यहाँ से भी कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से
कट कर दिया। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने अपनी स्लीव्स को इस तरीके से ओपन कर लेना है, क्योंकि कई बार हम ये फ्रंट की कटिंग देते हैं जब हमारी 3 लेयर कट हो जाती हैं, जिससे कि हमारी स्लीव्स जो है वो बेकार हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, हमेशा अपनी स्लीव्स को ओपन करने के बाद ही अपनी यहाँ पर फ्रंट की कटिंग दें। तो देखिए कितनी अच्छी है, यहाँ पर इस तरीके से शेप आई है। अब देखिए ये जो कटिंग हम देते हैं वो किस तरीके से दी जाती है। नॉर्मल हमने देखा है कि हम इस तरीके से निशान लगा देते हैं। निशान जब हम लगाते हैं, क्योंकि जब हम सिलते रहते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है, लेकिन मैं बिगिनर के लिए बता रही हूँ। तो बिगिनर्स किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से हम अपनी इसको रखेंगे हाफ पे। ध्यान रखिएगा, हाफ पे आपने इस तरीके से रखना है, और हाफ पे रखने के बाद आप अपने इंची टेप को इस तरीके से रख लीजिए। अब इसको करने के बाद हम इस तरीके से इसमें पॉइंट लगा देंगे। तो ये मेरा मिडिल का पॉइंट हो गया है। अब क्या करना है, हम देंगे यहाँ पर करीबन 1 इंच की कटिंग देंगे। 1 इंच की कटिंग हमको किस तरीके से देनी है, देखिए हमें इधर से सेम ये हम लाना है यहाँ तक। ये देखिए यहाँ तक ये जो है हम यहाँ पर मिलाएंगे। ये जो यहाँ पर ये इतना बीच जो है वो हमारा स्ट्रेट ही रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम मिलाएंगे करीबन 1 इंच हमारा जो है वो स्ट्रेट रहना चाहिए। देखिए आप समझ लीजिए कि हमें यहाँ तक ये मिलाना है, और यहाँ से भी हमारा स्ट्रेट रहना चाहिए। तो कुछ हम इस तरीके से इसकी गुलाई यहाँ पर सेट करेंगे। अगर इस तरीके से हम गुलाई सेट करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर जब हम कटिंग ज़्यादा कर देते हैं तो अपने हाथ को जब हम ऊपर की तरफ उठाते हैं तो यहाँ से हमारे आर्म होल में खिंचाव पड़ता है, स्लीव्स और आर्म होल के बीच में। जो अगर हमारी ये चीज़ एक बराबर नहीं होती है, हमें कटिंग सिर्फ यहाँ पर देनी है, जहाँ पर ये पॉइंट जो हमारा अपर चेस्ट के पास आता है पॉइंट, यहाँ पर कटिंग देनी है। देखिए इस तरीके से, तो ये जो हमारी कटिंग है वो इस तरीके से है। अब जब हम आर्म होल को सेट करेंगे, चाहे तो आप गुलाई में अपनी स्लीव्स को जॉइंट करेंगे तो भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप अपनी स्लीव्स को स्ट्रेट स्टिच करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ तक कटिंग करते हैं, ये जो छोड़ते हैं यहाँ तक कटिंग करते हैं, तो ये जो गुलाई होती है हमारी खिंचने लग जाती है। अब हम बात करते हैं बड़े साइज़ के लिए। देखिए बड़े साइज़ के लिए क्या करना होता है, जब हम यहाँ पर अपने पार्ट को बढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा, जब हमारा स्पेस यहाँ पर बढ़ता है, इतना स्पेस अगर हमारा यहाँ पर बढ़ता है तो वो स्पेस हमारा यहाँ पर भी कवर होता है। यानी कि ये जो हमने अभी इतना हमने लिया है, यहाँ पर 8 पॉइंट लिया है, और सिलने जब स्टिचिंग होगी तो वो करीबन हमारा आ जाएगा 7.2 इंच पर हमारी यहाँ पर ये आ जाएगी। या फिर आप 7.5 रख सकते हो, 7.5 रख सकते हो, इतनी आ जाएगी। लेकिन जब हम इसको यहाँ से बढ़ाते हैं, यानी कि यहाँ से अपने पार्ट को बढ़ाते हैं, तो वो हम यहाँ पर उसको एडजस्ट करते हैं। ये यहाँ पर आप बढ़ाओगे तो आपको यहाँ पर भी कटिंग करना पड़ेगा। आपने ये चीज़ बहुत आराम से समझनी है कि जब हम अपनी स्लीव्स को यहाँ पर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर अपनी स्लीव्स का जो पार्ट है उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा डाउन करेंगे। जितना हमारा यहाँ से एक्स्ट्रा होगा उतना ही हमारा यहाँ से भी डाउन होगा। अब बात आती है हमारी लॉन्ग स्लीव्स पे। तो लॉन्ग स्लीव्स को थोड़ा अलग तरीके से कट करते हैं, क्योंकि हम स्लीव्स अगर फिटिंग से पहनते हैं तो उसमें स्ट्रेच आता है, तो उसके लिए हम उसको अलग कट करते हैं। तो ये मेरी एल्बो तक की स्लीव्स का मेज़रमेंट है। अगर आप इसमें अगर आप 6 इंच की स्लीव्स पहनना चाहते हो तो भी यही सेम फार्मूला रहेगा उसका। देखिए यहाँ से इस तरीके से सेम फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो बाइसेप्स होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, तो ये हो जाएगा। लेकिन हमारी अगर बिल्कुल स्मॉल स्लीव्स बनती है तो उसमें फिर हमारे यहाँ पर ये जो पार्ट है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। छोटे होने के साथ साथ ये यहाँ से एरिया हमारा थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर होती है, क्योंकि इसमें हमको बाइसेप्स को भी अपने कवर करना है, तो उसके हिसाब से अपनी स्लीव्स को फिटिंग देनी होती है। आज की आपको कटिंग पसंद आई होगी, और ये जो है वो इसका साइज़ जो है मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो साइज़ है 36 से लेकर आप 38 तक इस तरीके से ही कट कर सकते हैं। चाहे तो आप 34 का भी सेम मेथड से कट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 34 में थोड़ा सा आपको कम करना होगा और 38 में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना होगा। 38 तक आपको कोई भी इसमें मार्जिन ऐड नहीं करना होगा, यानी इतने ही अपने फैब्रिक में आपकी स्लीव्स निकल जाएगी। आपने कोई भी इसमें जॉइंट ऐड नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।